Good morning, friends. Welcome back. Today, we are going to discuss again about the future of work and career towards which we are very focused. So, आज हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, हम उसके साथ कैसे जिए, उसके साथ कैसे हम इवॉल्व हों और हम किस तरीके से अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो तरीके से दो पर्सपेक्टिव में है। वन जिसको हम बोलते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेकंड हम जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो स्पेसिफिक डोमेन की स्पेसिफिक टास्क हैं उनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, जो कि वो ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस से ऊपर जा चुका है, तो उसको हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो जैसे राइटिंग है, ऐसे है, मेल राइटिंग है, समराइजेशन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मल्टी टाइप का जो डेटा है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सबको कंबाइन करके जो एक इंटेलिजेंस है, एक सेंस डेवलप करने या टेक्स्ट उससे एक्सट्रैक्ट करने का जो स्किल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि दैट इज़ वेरी गुड। तो अब हम यदि इस फील्ड से रिलेटेड या किसी भी फील्ड में हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमें फ्यूचर में जैसे हम एक स्किल में अपने आप को ट्रेन करते थे और उसी के हिसाब से हम पूरी लाइफ अपनी निकालते थे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। विद इन 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स इट विल बी ओवर। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पहले तो ऐसे स्किल्स ढूंढने हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक ऑटोमेशन है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है, वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसके लिए। तो इस तरीके का एक डोमेन है, इस तरीके के जो डोमेन है या फिर जो इंटरफेसेस हैं, वहाँ पे हमें काम करने का सोचना है और वहाँ पे अपने स्किल्स हमें ढूंढने हैं। जैसे जो भी डोमेन है जो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के इंटरफेस पे काम करता है, वो एक अच्छा डोमेन है। जो भी डोमेन है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, जिसमें ह्यूमन डिसीजन मेकिंग है, जिसमें ह्यूमन इमोशन है, जिसमें ह्यूमन एम्पैथी है, जिसमें ह्यूमन ओवरसाइट है, जिसमें ह्यूमन टेस्ट है, दैट इज़ द कोर ऑफ एनी प्रोफेशन। तो वो प्रोफेशन दे आर सिक्योर फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वहाँ पर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और उस तरीके से चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो हमें जो भी स्किल डेवलप करना है, अपने आप को रीट्रेन करना है, एक तो हमारा स्किल है जिस डोमेन में हमने नॉलेज डेवलप की है, जिसमें हमने एक्सपीरियंस डेवलप किया है, उसको हमें कैरी ऑन करना है और उसको एडजस्ट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल, टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं आपके स्पेसिफिक डोमेन के लिए। प्लस उसके साथ साथ हमें अपने डोमेन से रिलेटेड ही या फिर किसी और डोमेन में ऐसा स्किल देखना है या ऐसी अप्रोच देखनी है, ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जिसमें जो ह्यूमन आस्पेक्ट है, जो ह्यूमन वैल्यू है, जो ह्यूमन स्किल्स हैं, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, वो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, तो उस तरीके के ह्यूमन इमोशंस है, जो उस तरीके के स्किल्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके के स्किल्स पे हमें ध्यान देना है और उस अकॉर्डिंगली अपने आप को रीट्रेन करना है और अपनी जो डायरेक्शन है, जो फोकस है, जो एनर्जी है, उस तरीके के स्किल्स को विद इन नेक्स्ट 2-3-4-5 ईयर्स में हमें उस तरफ लेके जाना चाहिए। तभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऑनस्लोट हमारे वर्क फोर्स पे होने वाला है उससे हम बच पाएंगे। उसका रीज़न ये भी है चूँकि हम उसके सिम्टम्स एक तरीके से देख भी चुके हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने यहाँ पे ले ऑफ कर रही हैं, वो भी लार्ज स्केल में। तो उससे बचने के लिए पहले हमें तो प्रोएक्टिव होना है और इस तरीके की माइंडसेट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है उस पर हमें काम करना है। थैंक यू वेरी मच।